नाजरीन, हमने बचपन में पढ़ा कि लालच बुरी बला है और जूं जूं बड़े होते गए इस फरमान को भूलते चले गए। इसी लालच के हवाले से कई पोंजी स्कीमें मंजर पर आईं और कई कंपनियां मिल्लत का सरमाया लूटकर चली गईं। आईएमए जो एक फ्रॉड कंपनी है और उसी के हवाले से कई ऐसी कंपनियां वजूद में आईं जो मिल्लत को मुसलसल चूना लगा गई। आज आईएमए का मामला तफ्तीशी मरहले में है और मिल्लत के कई ऐसे लोग हैं जो रोते बिलखते नजर आते हैं आईएमए में अपना फंड जमा करने की वजह से। आईएमए की हकीकी सूरत हाल अब क्या है और आगे के क्या मराहिल तय होंगे, इस खुसूस में एक कमेटी तश्कील दी गई है, इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन। उन जिम्मेदारों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और कई नुकात का इजहार किया गया। चलिए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में क्या है। हमारी एक एसोसिएशन हम लोगों ने जो 2019 नवंबर पे अंडर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंदर हम लोगों ने रजिस्टर की और उसके बाद में हम लोगों ने आईएमए का जो केस था उसके पीछे हम लोगों ने ज़्यादा तवज्जो दी। ये हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आईएमए के अंदर जो भी आदमी लोग जितने भी विक्टिम्स पैसे खाए हुए यानी जो नुकसान खाए हुए हैं, बस उनके लिए एक कुछ हमारी तरफ से कुछ मदद कर रहे हैं कि भी हमारा जितना भी नुकसान हुआ पैसा जो है, जिन लोगों को नुकसान हुआ उनके लिए, जी जिन लोगों का नुकसान हुआ उन लोगों के वास्ते हम लोग हमारी जो है तंजीम जो है ये चीज़ को आगे बढ़ के है। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भी हमारी जो तंजीम के ज़रिए से जितने भी 1 लाख के करीब में जो भी इन्वेस्टर जो परेशान हाल हैं, जो विक्टिम्स जो इसके अंदर धोखा खाए हुए हैं, उनको हम जल्द से जल्द उनका पैसा उन तक जल्द से जल्द उनको पहुँच सके। और इसके ज़रिए से ये हमारी इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन हम लोगों ने 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंदर रजिस्टर कराई है, जिसके अंदर हमारे जो 16 कोर कमेटी मेंबर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अंडर रजिस्टर्ड है। इसके अंदर जो है हमारे टोटल 16 कोर मेंबर हैं। ये हमारी जो ऑफिस जो है यहाँ पर पेटिक्रो स्ट्रीट यानी कोल्स पार्क के करीब में हमारी ऑफिस वहाँ पर है। ये हमारे टोटल मेंबर्स हैं, 16 मेंबर्स हैं। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मैडम, हम लोगों ने लीगल एक्सपर्ट से मशवरा किया है। अनकरीब में हमारे कुछ अच्छे नताइज अच्छे नतीजे पर हमारा काम हो रहा है। अनकरीब में आप लोगों को एक अच्छा खासा न्यूज़ हमारी तरफ से अच्छा मिलेगा आप लोगों को। सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए कितना पैसा देते हैं? सर हमारी अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया जनाब कि भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए किसी को कुछ 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना कीमती वक्त हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे सकता है, दे आर मोस्ट वेलकम। जी हमारे पास जो है फिलहाल जो है 3000 प्लस विक्टिम्स का डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ है। दिन ब दिन हमारी क्वांटिटी जो विक्टिम्स की डेटा की बढ़ रही है। इंशाल्लाह आगे जाके उम्मीद है कि भी 1 लाख के करीब में जो इन्वेस्टर्स हैं उससे थोड़े बहुत आगे पीछे विक्टिम्स हमारे साथ जुड़ेंगे। किसी पुलिस अधिकारी से या सीनियर ऑफिसर से कोई मुलाकातें वगैरह हुई आपकी अब तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि भी जैसा एसोसिएशन बनने के बाद में हम लोगों ने हमारे ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा कि हम लोग ऐसे से बड़े ऑफिसर्स, ऐसे से बड़े पॉलिटिशियंस, ऐसे से बड़े उलमा से हम लोग मिलेंगे करके। हम लोगों ने सबसे जाके मशवरा किया, उनसे राय मशवरा किया और करने के बाद में उनका हमने पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि वो बता रहे हैं कि भी हमारे ज़रिए से जो भी आपको ज़रूरत पड़े, यू कैन मोस्ट वेलकम। सर, एक तरफ ये इशू है कि लोग इन्वेस्टमेंट करके परेशान हैं आईएमए में, बाज़ों का ऐसा प्लेड्स किए हैं अपना गोल्ड वगैरह, तो ऐसे विक्टिम्स भी आपके पास आए होंगे, ऐसे मुतासिर लोग भी आपके पास रुजू हुए होंगे, तो उनकी कोई हिस्ट्री या आपके पास कोई इससे मुताल्लिक डेटा है? जी जी, इस सिलसिले के अंदर जो है हमारे एक कोर कमेटी मेंबर हैं अंजुम मैडम, वो आपको इसके बारे में तफसील से आपको सुनाएंगे। अच्छा, मैं रूबी अंजुम हूँ और गोल्ड मॉर्टगेज के बारे में, इसमें भी बहुत सारे विक्टिम्स हमें कॉल करते हैं जिनका भी डाटा हमारे पास स्टोर्ड है और उनकी यही कोशिश है कि उनका भी अमाउंट जल्द से जल्द गोल्ड जो भी इन्वेस्ट किए हैं वो उन्हें मिल जाए। कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे एज ए एसोसिएशन दे कॉल अस और ये कहते हैं कि हमारा बहुत सारा गोल्ड इन्वेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं जो कहते हैं कि जिन्होंने शादी के लिए जो रकम रखा है उसके लिए, जो एजुकेशन के लिए रखा है उनके लिए, और इसके अलावा जो ओल्ड लाइक
पेंशन होल्डर्स जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी वैसे ही कहते हैं कि उनका पैसा आना चाहिए। तो वही हमारी अपील है। इस चैनल के ज़रिए से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये आवाज़ जो भी गवर्नमेंट हो, CBI हो या कंसर्न अथॉरिटी जो भी हैंडल कर रहे हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। अब तक इस सिलसिले में लीगल क्या एक्शन लिया गया? लीगल हमारे तरफ यानी कि वही कहते हैं कि क्लेम फॉर्म्स इशू करेंगे, बट वो अभी तक इशू नहीं किए हैं। हमारा यही एक रिक्वेस्ट है और क्या बोलते हैं अपील है कि क्लेम फॉर्म्स जल्द से जल्द इशू करें ताकि एक प्रोसेस शुरू हो जाए। हमें पता है कि कुछ प्रॉपर्टी नोटिफाइड हो चुका है, बट ऑक्शन जब तक होगा, जब तक पैसा रिलीज़ होगा, तब तक हम चाहते हैं कि क्लेम फॉर्म्स रिलीज़ करें, इशू करें और उसके ऊपर उनका प्रोसेस शुरू है ताकि वो एक ऑर्गेनाइज करके एक यानी एक प्रोसेस शुरू हो जाए इसके बारे में। शुरू में जैसी गर्मी थी, धीरे धीरे वो गर्मी कम होती जा रही है और प्रेजेंट पोजीशन में क्या लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं? वी हैव अपॉइंटेड सम लॉयर्स जो ये मॉर्टगेज गोल्ड के बारे में जो दे आर टेकिंग अ लीगल एक्शन। हमारी कोशिश यही है कि उन पे हम प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द कुछ नतीजे पे पहुँचें। और एक बात कहना चाहती हूँ, इसमें सिर्फ ना ही हमारे कौम के इन्वेस्टर्स हैं, इसमें हमारे हिंदू इन्वेस्टर्स भी हैं जो इन्वेस्ट किए हैं और उनके भी हमें कॉल्स आते हैं जो लाइक हमारे यानी उनके लिए भी कुछ मदद हो जाएगा इस सिलसिले में। एवरीथिंग इज ओके टिल अब तक के जो एक्शंस हुए हैं उस पर कुछ रोशनी डालिए और आप क्या इक़दाम किए उसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऊंची आवाज़ और आपकी आवाज़ के ज़रिए हुकूमत और जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको मैं हमारे एसोसिएशन की तरफ से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो विक्टिम्स हैं, IMA के इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो मुश्किलात हल हो रहे हैं वो उन तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। हम जिद्दोजहद जिस दिन से भी हमारा एसोसिएशन रजिस्टर हुआ उस दिन से आज तक हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे जाके मिल रहे हैं। हमें मिलने के बाद में हमारे को रिप्लाई जो भी मिलता है उसके ऊपर हम जो करना कार्रवाई कर रहे हैं। रिस्पांस है कि जो पॉलिटिशियंस है, दूसरे लोगों हैं, उन्होंने हमने उम्मीद दिलाई है कि जल्द से जल्द ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो कंसर्न अथॉरिटी है वो हर्ष गुप्ता के पास जाकर हम 1 से 2 मरतबा मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद में हर्ष गुप्ता साहब ने हमें बताया कि 17 या 18 अक्टूबर के तारीख तक हमारे को क्लेम फॉर्म इशू कर देंगे, लेकिन अभी तक क्लेम फॉर्म हमें नहीं मिले। इंशाअल्लाह जल्द से क्या एक्शन क्या रहा? इसके बाद क्या भी नहीं, कोर्ट से आपको क्लेम फॉर्म आपको नहीं मिला तो उसके बाद आपका एक्शन क्या रहा? हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये 8 तारीख को ये इसमें कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट में केस था। हाई कोर्ट की तरफ से कार्रवाई करने के लिए यह जो इसके गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उन्होंने CBI और कंसर्न अथॉरिटी को जो भी अमलाक जब्त किए हुए हैं उनकी तफसील मांगे हुए हैं। वो जो भी अमलाक जो सीज कर चुके हैं उसका जो भी ये है वो विक्टिम्स के लिए लिक्विडेशन करके देने के लिए हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। सिर्फ इस हलाल के नाम पर लोग जाकर जो हलाल हुए हैं उसे आप किस नज़र से देखते? IMA कंपनी तो बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन अनकरीब 2018 मार्च में जब पहली बार मैंने इन्वेस्ट करने के लिए गया तो इन्वेस्ट करने के टाइम पे मैं सब पूरों को ताक़ीक़ करने के बाद में इतने साल से चल रही है, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। दूसरे जितने भी कंपनी है जितने आए चले गए, लेकिन ये माहौल देखते हुए मैंने उधर इन्वेस्ट किया। पहले तो मुसलमान को एक हलाल की कमाई की ज़रूरत थी। वो हलाल के अंदर हम जो उलमा कराम ने हमना बोले उनके इशारों के ऊपर हमने जाकर उधर इन्वेस्ट कर दिए। जो माहौल था मंसूर का और दूसरे अंदर जो स्टाफ का जो इस्लामिक माहौल था, 5 वक्त नमाज होती थी, उधरवार जो भी इस्लामिक किया था उसके अंदर वो पूरा लेन देन तमाम पूरा इस्लामी तरीके से ज़्यादा ये होता था। वो देखकर हमने कुर्बान हो गए। उधर भी IMA विक्टिम्स जो हैं दुनिया के अलग अलग कोने से, यानी सिर्फ हमारी IMA विक्टिम्स सिर्फ बेंगलोर के अंदर नहीं है, बेंगलोर के बाहर भी हैं। कोई आउट ऑफ कर्नाटका है, कोई आउट ऑफ इंडिया है। कई अलग अलग जगहों से आदमी लोगों ने इस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया है
आप लोगों को हम लोग एक भरोसा दिलाते हैं कि भी हमारी एसोसिएशन के ज़रिए से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन बड़े अच्छे पैमाने पे काम कर रही है, बड़े अच्छे एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट से हम लोगों ने कंसल्ट किया है। अनकरीब में आपको अच्छे नताइज इसके ज़रिए से नज़र आएंगे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।